ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும், உயிரை கொல்லும். லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். जल्दी चलना, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और तेज हो रही है। अरे तो बारिश से इतना डरती क्यों है? क्या करूं, घर जाकर खाना भी बनाना है, नहीं तो मेरी सास मुझे बहुत डांटेगी। अरे देर तो हो ही चुकी है ना। ये बारिश तो सिरदर्द बन गई है, रुके तो कुछ काम करें, परेशान कर दिया है। कल अगर बूंदाबांदी भी हुई ना तब भी मैं नहीं आऊंगी। अब जल्दी जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है।
मारे जी भैया जी। ग्रेनाइट रॉक पर नजर रखना, बहुत माल छाप रहे हैं वो लोग। मुझे ठेका ना मिला तो दिल टूट जाएगा, फिर अपनाना पड़ेगा अपना तरीका। भैया जी, इस नीलामी में किसी की हिम्मत नहीं है जो आपसे पंगा ले सके। सबको पता है जो बीच में आया उसका आप सिर काट देंगे। गुस्सा मत कीजिए, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। उड़ती खबर सुनी है कि जंगल में भेड़ियों का एक झुंड है। अगर हम अंदर गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, सीधा उनके पेट में मिलेंगे। इसीलिए यहाँ कोई काम करने नहीं आता। फिर नीलामी में पैसे लगाने में क्या फायदा है? एक बार सोच लीजिए भैया जी। मारे तुम तो कह रहे थे इस जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं आता। हाँ भैया जी। उधर देखो, वो लड़की शायद लेकर कैसे वापस आई। भैया जी जरा उसके पीछे देखिए, वो आदमी दिख रहा है ना राइफल के साथ, उसी की वजह से वो औरत जिंदा वापस आई है। अब ऐसा तो कोई जानवर है नहीं जो राइफल से न डरे। हाँ दास आओ। तो बताओ कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? बस आपकी कृपा है सर, सब बढ़िया चल रहा है। सुना है गवर्नमेंट ने परमिट इशू किया। जी, कितने जंगल के टेंडर भरे हैं इस साल? उसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ। मैं वो पुल के पास वाले जंगल की पोली लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, आपकी मदद चाहिए। वो तो बहुत खतरनाक जंगल है। सुना है कि वहाँ खुलेआम भेड़िए घूमते रहते हैं, किसी को कुछ हुआ तो गांव वालों के वोट नहीं मिलेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते सर, जंगल कट गया तो भेड़िए कहाँ से आएंगे? खुश होकर सारे आदिवासी सिर्फ आप ही को वोट देंगे सर, जरा ये भी तो सोचिए। क्या सोचो? देखो अगर किसी को खरोंच भी आ गई तो परमिट कैंसिल हो जाएगा, सारा पैसा खो दोगे। अब सोच लो। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर। कुछ भी हुआ तो मेरा नाम बीच में ना आए। नहीं आएगा सर, बेफिक्र रहिए। शंकर। जी पापा। जरा डीएफओ को फोन लगाओ और बोलो वो जंगल वाला टेंडर इन्हें दे दे। ओके पापा। थैंक यू सर, चलता हूँ। टेंडर मिलने के बाद भूल मत जाना, मिठाई हम भी खाएंगे। जी जी जरूर। भैया जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्यों आप उस जंगल के पीछे पड़े? तुम्हारी बात से हिम्मत मिली। तुम्हें कहा था ना, ऐसा कोई जानवर नहीं जो राइफल से ना डरे। उसी राइफल की आड़ में जंगल अरे भैया काटूंगा। जी वो राइफल गांव वालों की है, उस राइफल की गोली से चिड़िया भी नहीं मरती, आप भेड़ियों की बात कर रहे हैं। तुम डरो मत मारी, इस काम के लिए जिनके पास असली राइफल है उन शिकारियों को लाएंगे। अब उन्हें ढूंढने के लिए तो हमें थे नहीं जाना पड़ेगा। तो जाओ। ठीक है भैया जी। अरे इसमें तेल भी नहीं डालते ये लोग। अरे सुनो भाई लोग, हमारी मृग नैनी नैनतारा आ रही है। आप लोग उसके साथ नाचो, मजे करो, पर याद रहे दूर से किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अगर किसी ने भी कुछ किया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर कोई नाच गाना नहीं होगा। ओए, ये कब से तू क्या बकवास कर रहा है? सिर्फ उसके नाचने का क्या मजा, हम क्या यहाँ पर तालियां बजाने आए हैं? हाँ अगर ऐसा है तो बजा ना। अरे सब बेकार है, इससे अच्छा तो क्लब में जाके पैसे उड़ाते तो ज्यादा मजा आता है। जानी, मैं तो बोलता हूँ लंबा हाथ मारेंगे, शहर में जाके पब में नाचेंगे मस्त। ए गरीबों की नैनतारा आजा। பஞ்சரு அணவ லட்சம் பேரு என் சக்கர சொல்லல மக்கரு அணவ மிச்சம் பேரு நான் கட்டிலு மேல சவர கத்தி தொட்டு பாரு இந்த சக்கரவர்த்திய சுப்பனும் கணவன் கேட்டு பாரு அந்த வெண்ணிலவே சொல்லும் இது வெட்ட வெள்ள
பப்புடா சகல கலவல்லி எதையும் செய்வா சொல்லி சகல கலவல்லி வள்ளி சித்திரத்தம அள்ளி சுத்தி சுத்தி டக்கரான பிகர் இருக்குமாம் அட அங்க போய் ஆடத்தான் ஆசை எனக்குமா தசு புசுன்னு பேசுவாளே என்ன செய்வடா உனக்கு எசு நோவ தவிர வேற என்ன தெரியும்டா கட்டி கொண்டு பேச ஒட்டி நின்று வரச கட்டுப்பாடு இல்லையா உனக்கு தெரியுமா கண்ணாலேயே டார்லிங் உன்னை செஞ்சிட்டு வா ஸ்கேனிங் மீறி கிட்ட போனா பண்ணுவா வார்னிங் எனக்கு என்ன குறைச்சல் போமா ஏகாக்கா குளிச்சு எப்ப கொக்காச்சு சகல கலவல்லி எதையும் செய்வா சொல்லி சகல கலவல்லி வள்ளி சித்திரத்தம அள்ளி இங்கிலீஷ் படம் போல அங்க நடக்குமா அட அங்க போய் வந்தா சொல்றான் பாருமா கண்ட கண்ட கனவெல்லாம் கண்டு வைக்காத நீ தப்பு பண்ணா ஜிம் பாய்ஸ் நொங்க எடுப்பாங்க என்ன நீ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேனே ஒருக்க உள்ள போய் பாப்பேன் செல்லமே எத்து காட்ட காரு நீ உள்ள போக ஷூ எல்லாம் கூட்டி கழிச்சா நீ ஜீரோ தான் ஆத்தி வேணாம் இதுவே போதும் விளக்க அணைச்சா இருட்டு எல்லாம் ஒண்ணு சகல கலவல்லி எதையும் செய்வா சொல்லி சகல கலவல்லி வள்ளி சித்திரத்தம அள்ளி धतूरा पकड़ा गई हाथ में। बहुत ही हाई लेवल है। जाने दे, दूसरी देखते हैं। पैसा कमाएंगे तो सब आएंगी। क्या मस्त नाची यार ये। हाँ कितना मजा आ रहा था, भाग गई। हाँ तभी तो उसके साथ हिल हिल के नाच रहा था ना। कमाल करता है यार तू भी कभी-कभी। आज रात को भेटे राय मारते क्या लग रहा है यार। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा के हम पुलिस वालों से बढ़िया सैल्यूट करने लगे हो। इसको इज्जत नमस्कार हासिल साहब। नहीं क्या लगता है इसको? हवलदार जी सर। इस बार किसके घर में चोरी की उन्होंने? घर में नहीं सर, मिल में। मिल में? हाँ सर, लकड़ी की चाबी बनाई इन्होंने और मिल से पूरा भूसा चुरा कर लेकर गए ये लोग। सर ये सच कह रहे हैं, हमने वहां से चावल नहीं चुराया, सिर्फ भूसा चुराया। सिर्फ भूसा? 10 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा ड्यूटी पर आया हूं और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हवलदार सर, इन्हें धक्के देके बाहर निकालो। अरे सर, आप इन लोगों की शक्ल पे मत जाइए। आप सोच भी नहीं सकते इन लोगों ने उस भूसे का क्या किया। क्या किया? गोलियां बना बना के बेची इन्होंने। क्या कहा? फिर तो ये केस बहुत खतरनाक है सर। इस केस की पूरी रिपोर्ट बनाओ। सर इनको ठीक से बोल दो क्या लिख के लेना है, हमसे हमारी प्रॉपर्टी ना ले लेंगे। हाँ हाँ, बहुत बड़ा जमींदार है ना तू, बहुत देखे तेरे जैसे मुर्गी चोर। अच्छा सुनो, इन दोनों को कोर्ट ले जाओ और साथ में किडनैप केस वाली मैडम को भी ले जाओ, मैं बाद में आता ठीक है हूं। सर। क्या हुआ, मदद हो गया? शिंदे मैडम, इनको लेकर आओ। हमारा भी काम कर दीजिए। हाँ हाँ, इन दोनों को भी ले जाओ। हाँ जी हाँ हो जाएगा जी। साहब। बीजू, हाँ राइफल लेके आ, जल्दी कर। उसकी उम्र? अरे सर शर्ट चल, को खराब कर रहे चल, हो। चल। अरे काली इतना भड़का हुआ क्यों है? चल, चल ना। उसको भड़कने की तनख्वाह मिलती है, तू चल ना। खींच के। मैंने कहा था भूसे कहीं से खरीद लेते, लेकिन तुझे तो चोरी करनी की पड़ी थी। फंसे ना,
अबे देख, मुझे गुस्सा मत दिला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके नाक पे एक घूसा मारना जॉनी, शक्ल ठीक हो जाएगी इसकी। तुझसे मांगे थे ना एडवांस में पैसे, तब तो तूने मना कर दिया था। तो बिना पैसों के कहाँ से आता भूसा, इसलिए तो करनी पड़ी चोरी। और फिर रोटी के लिए हम क्या चल रहा है तुम लोग का? कुछ नहीं सर, रोजी रोटी की बातें कर रहे हैं। बोल ले, जितना बोलना जी भर के बोल ले। अबे एक बार तू अंदर गया ना, दोबारा मुंह नहीं खोल पाएगा। आखिरी इच्छा समझ के आज ही बोले जितना बोलना है। क्यों बाहर नहीं आ सकते हम? जब जज साहब हमसे पूछेंगे तो मैं ऐसे हाथ करके बोलूंगा, जज साहब इसे भूख लगी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने चोरी की। इसलिए किसी की जान बचाना गुनाह है क्या? ऐसा नाटक करूंगा, जज साहब फौरन हमें छोड़ देंगे। हवलदार, कितनी बार हम लोगों को ले जाके जज के सामने खड़ा कर चुके हो, तुमको क्या लगता है हमें डर लगता है? हम एक्सपर्ट हो गए भाई। ये मैटर नहीं है, मैटर तो अभी बनने वाला है। जिस किसी ने भी बॉम्ब लगाया उसको कम सजा मिलेगी, और जिसने बॉम्ब बनाया है ना उसके साथ पता क्या होगा? वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। सही कहा हवलदार साहब। ये क्यों उम्र कैद की बातें करके मेरे को डरा रहा है यार? कोई बड़ा कांड करके उम्र कैद में जाते तो इज्जत बढ़ती है हमारी। भूसा चुराने के लिए उम्र कैद मिल रही है, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। कुछ करते हैं। गिली 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 कौन है बे? उसकी राइफल दे। राइफल दे, राइफल दे, राइफल देना। चल जल्दी, और गाड़ी रोक। गाड़ी रोक, जल्दी रोक, समझाना। चल गाड़ी। हिलना भी नहीं, समझाना, नहीं तो तेरी छाती में छेद कर दूंगा। उसमें उंगली डाल के खेलना फिर जिंदगी भर। एक्सरसाइज नहीं करते तुम लोग मोटे? जॉनी भाग मत, जेल के अलावा तुझे कहीं खाना नहीं मिलेगा। अरे वो राइफल लेके भाग गया, अपनी नौकरी तो गई। चलो पकड़ो जल्दी। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको, अरे राइफल तो दे जा। काकी, इनके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? चोरी करके भाग रहे होंगे और क्या। अरे मेरी राइफल तो दे जा। अरे उधर तो देख। उनका तो रोज का ही काम है, तू खेल। ये सकता। अरे साहब, उनके पीछे मत भागो, कहीं आपको गोली ना मार दे। काली इधर से, इधर से। हाँ, हाँ। अरे हमारी राइफल लेकर के भाग गए। अरे कहाँ गए? हाँ साहब, चल यहाँ देखते हैं। शायद इधर होंगे। हाँ साहब, इस तरफ चल। एक मिनट जरा रुकना। अरे इस उम्र में भागना पड़ रहा है। हाँ साहब, नसीब अपना अपना। जल्दी चल, चल चल। ये पुलिस वाले क्यों भाग रहे हैं? किसी के पीछे पड़े हैं क्या? हाँ, ये तो शिकारी है। काफी बहादुर लगते हैं जो पुलिस भी इनसे डर कर भाग रही है। अरे, अगर ये पुलिस वालों को मारकर जेल चले गए तो मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे इन्हें समझा के ले जाना ही होगा। अरे कितना भागेंगे, छोड़ देते हैं साहब। राइफल नहीं मिली तो क्या जवाब देंगे? नौकरी चली जाएगी साहब। अरे तू हट सामने से। उधर उधर, अच्छा, इधर गए क्या? अच्छा, उधर जाइए जाइए। चलो साहब। रुको रुको रुको, सुनो सुनो, पुलिस वालों को मत मारना। पुलिस को? मैं समझता हूँ आप जैसे शिकारियों का पुलिस वालों पर गुस्सा बनता है। मैं जानता हूँ पुलिस चाय पीने के बाद भी पैसे नहीं देती, पर इतनी सी बात के लिए उन्हें गोली मार देना कहाँ की होशियारी है? क्यों फालतू में अपने सिर पर इल्जाम ले रहे हो? अच्छा, तुम पुलिसमैन नहीं है क्या? अरे भाई, मैं तो एक पोस्टमैन भी नहीं हूँ। दरअसल मैं एक जरूरी काम से आया था। मुझे आप दोनों जैसे ही बहादुर शिकारियों की तलाश है। मैं यहीं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे मालिक जंगल का ठेका लेने वाले हैं, पर वहाँ काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। पर लोग भेड़ियों के डर से वहाँ आकर काम करने को तैयार ही नहीं होते। अगर आप लोग वहाँ चलकर पहरा देने के लिए तैयार हो जाएं तो लोग काम करने के लिए आ जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है और आपको फ्री में काम नहीं करना है। आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, बढ़िया खाना मिलेगा और पूरे महीने की सैलरी भी मिलेगी। सुन, अगर वहाँ पर भेड़िए हुए तो अपनी तो लग गई ना। पुलिस वालों से तो भेड़िए ज्यादा बेहतर हैं। भेड़िए भी तो डॉगी की ही प्रजाति होते हैं। डॉगी 2 तरह के होते हैं, एक भौंकते हैं और एक काटते हैं। भौंकने वाले डरपोक होते हैं, उनके सामने पत्थर उठाओ तो भाग जाते हैं। ये काटने वाला डॉगी ना बहुत डेंजरस होता है। उसके लिए एक काम करेंगे, बिस्किट का जुगाड़ करके रखेंगे। बिस्किट फेंकेंगे, वो खाएगा, हम भागेंगे। पुलिस बिस्किट से मानेगी क्या? सही बोल रहा है। पुलिस के हाथ लगे तो जेल में सड़ते रहेंगे। जंगल में ही अपना मंगल होगा। हाँ, इज्जत की नौकरी है यार, और क्या चाहिए?
दिल का पता नहीं, पर शक्ल से तुम भले इंसान लगते हो। हम चलने को तैयार हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हारी भी शक्ल अच्छी है। आओ चलो चलो। चलो देखते हैं भेड़िए बचते हैं कि हम लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ आओ आओ। भैया जी, मैं शिकारियों को ले आया। ये तो खुद डरे सहबे लग रहे हैं, ये क्या शिकार करेंगे? अगर आपने पुलिस को इनसे डर कर भागते हुए देखा होता तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। सुनो, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं बात करके आता हूँ। मुझे तो लग रहा है वो जिस भेड़िए की बात कर रहा था वो ये दड़ियली है। इससे कौन डरेगा? मारे, मुझे नहीं लगता ये जंगल में रह पाएंगे। अब इन कपड़ों में थोड़े अलग लग रहे हैं, लेकिन मैंने सेल्वम से कहा है वो नए कपड़े सिलवा देगा। कल जब ये लोग ड्रेस पहन के आएंगे तो फॉरेस्ट ऑफिसर ही लगेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए भैया जी, अपना काम नहीं रुकेगा। ठीक है, गांव वालों को बोल दो आने के लिए और काम शुरू करवाओ। कल ही बुला जी लो। ठीक। चलो गाड़ी निकालो। चलो। जरा संभाल के आना, काफी फिसलन है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लगता है कमरा बंद करके वो चाबी अपने साथ ही ले गया है। पास ही में रहता है, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खोल लूंगा। अभी ताला खोल के हमारी पोल खोलना चाहता है क्या? उसे शक हो जाएगा कि हम चोर हैं। ऐसा क्या? अरे तुम लोगों से तो पुलिस वाले भी डरते हैं, फिर ताले की क्या औकात है? खोलो, आराम से खोलो। अपना ही घर है। मेरे अंकल, इधर तो बहुत अंधेरा है। अभी लाइट लगाता हूँ। तो भाई, ये है तुम्हारे रहने की जगह। हाँ, कल तक मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम कर दूंगा। हाँ। कल से काम शुरू हो जाएगा, तैयार रहना। हाँ। अभी तुम लोग आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है, समझ गए? हाँ। ये जानी, हाँ। जब तक ऐसा घर और ये पागल आदमी है ना हमारे पास, तो पुलिस तो क्या, मिलिट्री भी आके हमको ढूंढ नहीं सकती। ये क्या है भाई? इतना भी नहीं पता, लकड़ी काटने की मशीन है। ये जाते जाते इसे भी ले जाएंगे, ठीक है ना? क्यों, क्या करेंगे इसका? ये किस काम की? कब तक ताले खोलते रहेंगे हम लोग? ये लेके जाएंगे, पूरा दरवाजा काट डालेंगे, फिर आएगा मजा लाइफ। पागल है क्या? जाने, हाँ, देख मुंह हाथ धोने और हगने के लिए जगह है कि नहीं है? है ना, पर साथ में जोंक भी चिपकी हुई है। मुझे तो जोंग से ना बहुत डर लगता है। तो चिंता मत कर, मेरे पास नमक और लाल मिर्च है, कुछ नहीं माई होगा। कुछ खाने को दे दे माई। ए, मत दे, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है ना, चल जा। माई माई कुछ खाने को दे दे माई। भाग यहाँ से, हमारे खाने के बाद क्या तुझे कहाँ से दे? 4 दिन से खाना नहीं खाया। सुनो, यहाँ आओ। खाना खाने के लिए बर्तन है? हाँ है ना। भाई चलना नहीं है क्या? इतनी देर क्यों लगा दी? चलो चलो। ए, थोड़ा आप अपना भी भी दे दे। दो माई। अरे दे ना, पहले इसको रखो। ये ले। ऊपर वाला आपका भला करेगा माई, खुश रहो। चल, मुझे पैसे तो देने नहीं दिए, फिर खाना क्यों दिया? कैसी बात कर रही है तू? हम लोग एक दिन खाना नहीं खाते तो कैसी हालत हो जाती है? और उस बेचारे ने तो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। सोचना। ऐसी बात है क्या? शिकारी आ जाए तब भी डर तो लगता ही है। भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं, किसी को छोड़ते हैं क्या? अरे डर मत, बाबा उन शिकारियों को लाए हैं ना, देखना वो अच्छे ही होंगे। मैंने आप सब पर भरोसा करके इस जंगल का ठेका लिया है। खूब मन लगाकर काम करना। आप सब की सुरक्षा के लिए 2 शिकारी यहाँ पर रहेंगे। मारे जी भैया जी। इनके बारे में सबको हाँ। बताओ।
ये दोनों थेनी जिले के बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं इन्हें रिक्वेस्ट करके वहाँ से लेकर आया हूँ। ये इतने बड़े बहादुर हैं कि वहाँ की पुलिस भी इनसे डरती है। मैंने अपनी आँखों से वो चमत्कार देखा है। शेर और चीता मारना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ये हमारे बारे में कुछ भी बकवास किए जा रहा है भाई। देखिए, अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये आप सबकी रखवाली करेंगे। मारे जी भैया। पूजा करने के बाद काम शुरू कर देना। जी भैया जी। हाँ, चलो भाई आओ, चलिए चलिए सब लोग चलिए। जानी, हाँ सब ठीक ठाक हो जाएगा ना? ओम भूमि देवताय नमः, ओम शस्त्र देवताय नमः। लो। कितना बड़ा पेड़ काट दिया यार। क्या करेंगे इतने बड़े पेड़ का? पता नहीं। एक तरफ बोलते हैं पेड़ मत काटो और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं, पूरा जंगल खाली हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा। मरली, हाँ बाबा। टाइम देख 11 बज गए हैं। जा जल्दी कॉफी लेकर आ। हाँ। सुनो भाइयों, जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। तुम में से कोई एक राइफल लेके इसके साथ जाओ। तू जा इसके साथ। अरे जल्दी जल्दी कर तो रही हूँ। इतना धीरे हाथ चल रहा है तेरा। ऐसे चुपचाप क्यों चल रहे हो? कुछ बोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जानना पहचान क्या बात करूं? ऐसे तो सोचते ही रहोगे। अच्छा ये बताओ, कौन सा हीरो अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे मुगैम्बो, गब्बर, हाँ? शाकाल और कांचाचीना ये सब पसंद है। बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कोई और होता तो किसी अच्छे हीरो का नाम बताता, पर तुम तो विलन के नाम बता रहे हो। क्यों? हीरो का क्या है, नाचेगा गाएगा चले जाएगा। विलन का काम बहुत मुश्किल होता है। मुझे ही देख लो, भूसा बेचने में कितना खुश था। पता नहीं क्या मत मारी गई थी जो आकर इस जंगल में फंस गया हूँ। बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। 10-12 लोगों को भेड़िए अब तक मार चुके हैं। तेंदुआ भी भेड़ियों को देखकर डर के मारे पेड़ पे चढ़ जाता है। सच में? तुम दूसरे गांव से आए हो ना, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। आज काम पर 75 लोग आए हैं। 85 लोगों का नाम रजिस्टर में लिखता हूँ, तभी कुछ बचेगा। बाकी 10 की अपनी जेब में डालता हूँ। हाँ? तुम जो कर रहा है ठीक कर रहा है क्या? क्या हुआ भाई? हाँ? तुम हमको बोल के लाए कि भेड़ियों का झुंड है। भेड़ियों को देख के तेंदुआ भी पेड़ पे चढ़ जाता है। बताया नहीं तुमने? तेंदुआ किधर से आया? अरे भाई, मैंने तुम्हें सब सच बता तो दिया था कि इस जंगल में भेड़िए रहते हैं और तुम्हें उनसे लोगों की रखवाली करनी है। अब और क्या बताना रह गया था? वो मुझे लगा था कोई घर में पालने वाला डॉगी तंग कर रहा है तुम लोगों को। अरे भाई, अगर वो होते तो किसी को क्या खतरा होता? तुम्हारी जरूरत ही क्या पड़ती? अरे शहर में आके देखो, बड़े बड़े डॉगी लोग घर में पालते हैं। तुम्हें तो वो भेड़िया ही लगेगा ना। हमें क्या पता था असली भेड़िए की बात हो रही है। हम जा रहे हैं, हमारा हिसाब भी नहीं ए चाहिए। भाई सुनो सुनो सुनो, अब दरअसल मैं मजाक कर रहा था। किसी ने जंगल में गांजा उगाने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई थी। अब अगर यहाँ जंगल में भेड़िए होते तो क्या हम अभी तक जिंदा रहते? हैं? बोलो। हाँ, अच्छा मतलब भेड़िए नहीं है ना? है ना? हाँ। पर तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे हाथ में तो बंदूक है ना? हाँ है, बंदूक तो है। इसको कैसे समझाऊं, मेरे बाप ने भी कभी बंदूक नहीं चलाई। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, पर तुम क्या सच में शिकारी हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? मैं उड़ती चिड़िया को बिना देखे गोली मार सकता हूँ। मेरे बाबा का मेरे अलावा कोई नहीं है ना। देखो, अगर भेड़िया मुझ पर हमला करेगा तो मुझे बचा लेना, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, बचा लूंगा। क्या हुआ? पीछे देखो, भेड़िए। डॉगी दो तरह के होते हैं,
एक भौंकते हैं और एक काटते हैं। भौंकने वाले डरपोक होते हैं, उनके सामने पत्थर उठाओ तो भाग जाते हैं। ये काटने वाला डॉगी ना बहुत डेंजरस होता है। उसके लिए एक काम करेंगे, बिस्किट का जुगाड़ करके रखेंगे, बिस्किट फेंकेंगे, वो खाएगा, हम भागेंगे। अब देखो कैसे भगाता हूँ इन्हें। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? गोली चलाओ ना। भेड़िए से ज्यादा खतरनाक तो ये लड़की है। अरे गोली चलाओ, क्या कर रहे हो? हाँ? इसे बिस्किट पसंद नहीं है क्या? पागल हो गए हो क्या? घरेलू भेड़िए नहीं है ये, जंगली भेड़िए। हाथी को भी फाड़ के खा जाते हैं। जल्दी गोली चलाओ ना। ओहो, ये तो चल ही नहीं रही है। तो इसमें तो गोली नहीं है। क्या कर रहे हो? वो यहीं आ रहे हैं। बाप रे, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। तुम भी अपनी जान बचाओ, भागो। सब लोग जल्दी आओ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितना धीरे काम करते हो तुम लोग। कोई है भाई? सुनो, कोई आवाज दे रहा है इधर, जल्दी आओ। जल्दी यहाँ पर आओ। अरे क्या हुआ मरली को? इतना बड़ा भेड़िया। मरली? आराम से। क्या हो गया रे? उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ इसे, जल्दी करो, हॉस्पिटल लेकर चलो। उठाओ उसे। आराम से उठाना, आराम से। आराम से, समझ गया। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी करो। चलो 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 चलो, लेके चलो, ले चलो। ले आओ ले आओ। अरे सुनो, इस भेड़िए को दफना दो। तूने भेड़िए को गोली मार के लड़की को बचा लिया ना, अभी काय को दुखी बैठा है? अरे गोली कहाँ चलाई? घुमा के बंदूक मारी तो ढेर हो गया। अरे बाप रे, मतलब लड़की जान चुकी है कि हमें बंदूक चलानी नहीं आती। मैंने बताया था ना, डॉगी सामने आया तो क्या करना है। गुस्सा मत कर, आसमान में भी गोली चलाता ना तू तो आवाज से डर के भाग जाता वो। अबे गोली होती तो चलाता। क्या बोल रहा है? गोली नहीं है इसमें है? इतनी आवाज करती है क्या ये? अब इसमें भी गोली नहीं है। देख, जैसे ही उसे होश आया ना, वो सबको सच बता देगी। यहाँ से निकलने में भलाई है। हाँ यार, वो भेड़ियों के बारे में अब समझ आ रहा है, बहुत खतरनाक जानवर है ये तो। चल चलो निकलते हैं यहाँ से। सोचा था 2 महीने शांति से जीऊंगा यहाँ पे, इस आदमी ने वो 2 महीने भी छीन लिए। तू मुझ पे क्यों चढ़ रहा है? तुझे नहीं कह रहा, जब आदमी पे गुस्सा आता है तो उसे डॉगी कहते हैं ना। अब डॉगी पे गुस्सा आएगा तो उसे डॉगी कैसे बोलेंगे, इसलिए उसे मैंने आदमी बोल दिया। अब ये कौन आ गया भाई? खाकी ड्रेस, खाली पुलिस आ रही है। हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए क्या? चल जंगल में ही चलते हैं यार। जानी, हाँ, पुलिस की मार खाने से अच्छा इन लोगों की मार खाते हैं। तू तो जानता ही है पुलिस की मार कैसी होती है, तुझे क्या बता रहा हूँ मैं। हे भगवान, चूहे के छुपने के लिए जगह बनाई थी आपने, हमारे लिए कोई जगह नहीं है क्या? खाली यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका मुंह बंद करना होगा, इससे पहले वो सच बके। जल्दी चल। लगता है जंगल में भाग भाग के पतला हो जाऊंगा मैं भी। क्या हो गया? अभी तक होश में नहीं आई है। अच्छी बात है, इन्हें कुछ नहीं पता इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे। उसके होश आने से पहले कुछ करना पड़ेगा। मैडम, होश आया क्या? आएगा तो बता देंगे। ये हमको पकड़वाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? यहाँ मेरली का रिश्तेदार कौन है? उसे होश आ गया है, आकर मिल सकते हो। हाँ चलो चलो। एक मिनट, पहले जान बचाने वाला मिलेगा, उसके बाद आप लोग मिल लेना। जाओ भाई जाओ। इन्हें पता लग गया कि हम शिकारी नहीं है तो हम बेकारी बन जाएंगे। जब गोली चलानी थी तब तो नहीं चलाई। जाओ यहाँ से। कान खोल के सुन,
अगर तूने किसी को बताया कि मुझे बंदूक चलानी नहीं आती तो भेजा उड़ा दूंगा। हटाओ इसे। अगर जान लेने की बात करते तो शायद मैं डर भी जाती, पर इस बंदूक से तो नहीं डरने वाली। तुम लोग दोनों ना जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना आया पड़ा धमकी देने वाला। लगता है अच्छे से डरा दिया भाई ने, इसीलिए चुपचाप भाग गई इधर से। जानी, अच्छे से धमका दिया ना, बोला ना कि जान से जाएगी मुंह खोलेगी। धमकी उसने दी है, कहती है कि जंगल छोड़ के चले जाओ। पहले पुलिस ने भगाया, फिर भेड़ियों ने भगाया, अब ये भगा रही। चल यहाँ लेट जा। अरे तुम्हें पता है ना जंगल में भेड़िए हैं, फिर क्यों जा रही हो? कुछ नहीं होगा काकी, 2 शिकारी है ना पहरा देने के लिए। मैं चलती हूँ। तुम लोग जाओ, मैं मरली के साथ आऊंगी। हाँ हाँ ठीक। जया, आज अम्मा साथ में नहीं है? अम्मा लकड़ियाँ लेने गई हैं। ये अभी तक सो रही है? मरली, मरली, आज भी काम पर जाना है क्या? हाँ जाना है, तभी तो तुझे जगाया, वरना क्यों आती? ठीक है तू जा, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आना। फिर से आ गई मुसीबत। इधर आओ ना। क्या बोलो? कल कहा था ना जाने के लिए, फिर भी अभी तक यहीं हो। इन्हें पता चला ना तो जान से मार डालेंगे तुम दोनों को। मैं बताने जा रही हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? हा? ये भी बता दी जाओ ना। तुम्हारे पास घर है, माँ बाप है, मेरे पास क्या है? मेरी माँ मुझे पैदा करते ही किसी के साथ भाग गई थी। कौन है मुझे अनाथ का? 25 सालों के बाद मुझे ढंग का खाना और रहने की जगह नसीब हुई है। अगर तुमसे ये सब नहीं देखा जाता ना तो चले जाता हूँ। इसकी जान बचाते बचाते मर ही जाता तो अच्छा होता। துப்பாக்கின்னு ஒரு மரியாதை இருக்கியா? பத்தியா வருத்தம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. பொண்ணு திட்டி ஊசி குளிருக்குள் ஒட்டி ஒட்டி ரெட்ட உதடுமே ஒட்டி கிச்சு கொஞ்சம் கிருக்கா இத பிச்சு விட வழி இருக்கா பச்சை
பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து உயிர்களுக்கு அன்றாட உணவை தந்தருளும். மற்றவர்கள் எங்களுக்கு எதிராக செய்யும் தீமைகளை நாங்கள் பொறுப்பது போல் எங்களுடைய பாவங்களை தாங்கள் பொறுப்போம். कालिब, हाँ, ये राइफल देकर खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हाँ जॉनी, जेल में कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। वेडनेसडे और संडे को चिकन करी मिलती है उधर। जब देखो खाना खाना, चल। हाँ, तू तो खाता ही नहीं है ना। लगता है पुलिस ने ढूंढ लिया हमको। ठोकने की आवाज से लगता है हवलदार आ गया। दरवाजा नहीं खोला तो एनकाउंटर कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, लगता है अब ये चैन से सोने भी नहीं देगी। यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? दिखता नहीं है क्या? रात का वक्त है, अभी तो हमें बस भी नहीं मिलेगी। सिर्फ आज रात रुकने दो, कल सुबह होते ही चले जाएंगे। बस एक रात और झेल लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, यही कहने के लिए आई थी। मुझसे इतना प्यार करती है? इसमें नकली गोलियां हैं, इसे बंदूक में भरकर आसमान में चलाओगे तो भेड़िए डर के भाग जाएंगे। थैंक यू। चलती हूँ। अच्छा सुनिए ना, हम आते हैं ना आपको छोड़ने। मजाक नहीं कर रहा भाई, रात में अकेली जा रही है, भेड़िए ने काट लिया तो हम पे इल्जाम आ जाएगा। चल छोड़ के आते। क्यों आज अचानक मुझ पे इतना प्यार आ रहा है तुम्हें? इतने बड़े जंगल में जानते हुए कि यहाँ भेड़िए हैं, फिर भी इतनी रात को अकेले चली आई। मुझे देख के कुछ कुछ होता है क्या? नहीं, मेरा मतलब उसे देखकर कुछ कुछ होता है क्या? मेरे नाम पे घूरती है, उसके नाम पे मुस्कुराती है। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है यार? जॉनी, तू जाके छोड़ के आ, मैं दम मार लेता हूँ। बस यही है मेरा घर। जरा रुको, मैं आती हूँ। ये कंबल ले जाओ, बहुत ठंड है, वरना बीमार पड़ जाओगे। हाँ। तुम्हें पता है कि जंगल में भेड़िए हैं, फिर भी मुझे छोड़ने आए। इतनी फिक्र करते हो मेरी? ए रुको, एक बात कहूँ, वैसे ही 1-2 साल में मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरी इतनी फिक्र करते हो तो तुम्हें मुझसे शादी कर लो। होश में आओ, ये फालतू सपने मत देखो। मैं एक चोर हूँ, मैं पुलिस से राइफल चुरा के भागा था। कभी भी जेल में जा सकता हूँ। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये क्या है बे? कुछ नहीं, ठंड से बचने के लिए उसने कंबल दिया। बड़ा प्यार फूट रहा है। तुझे देखकर कुछ कुछ होता है पूछा तो उसका चेहरा खिल गया। एक मुक्का मारूंगा ना, तेरा चेहरा भी खिल जाएगा। हाँ, अब तो मरेगा ही। अब तो मिल गई ना तुझे, अब मेरी क्या जरूरत तुझे? वैसे मिलिट्री वाले भी इतने स्टाइल में राइफल नहीं पकड़ते। मुझे पानी भरने के लिए जाना है, चलो। है कोई से? कितनी बीड़ी पीते हो? नकली गोलियां तो डालनी है ना? क्या? एक बात बताऊं, अब तो मुझे भी विलन ही अच्छे लगते हैं।
काली हाँ? जल्दी खाना बना यार। पहले चाय बनाऊंगा फिर खाना बनाऊंगा। चाय बना रहे हो क्या? हाँ हाँ चाय बना रहा। मेरे लिए भी। अरे काली, हाँ? कल लड़के वाले आ रहे हैं मेरी बेटी को देखने के लिए। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, बस कुछ ही करीबी रिश्तेदार रहेंगे। अच्छा है पला टली। तुम दोनों भी वहाँ पर आ जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमारे साथ ही खाना खाओ। आपकी बेटी को ये बात पता है क्या? हाँ पता है, उसकी मर्जी के बिना थोड़ी कर रहे हैं। भूलना मत, आ जाना दोनों। हाँ? अच्छा वो हम नहीं फंसे। इसको प्यार हो जाता तो मैं तो अकेला हो जाता। खुश है ना बेटा? अरे भाई जरा अपनी राइफल को साइड में रखो ना। जया जरा मुरली को देखना। गलती से अगर चल गई ना, तो नमस्ते लेने के देने नमस्ते पड़ भैया, जाएंगे। ये लीजिए चाय। अरे एंथोनी को दो, दामोद जी को भी दो। हाँ आप भी लीजिए ना। चीनी कम है ना? लाओ। लीजिए। हाँ मैं चाहता हूँ कि ये चुप रहो। हाँ? तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। सुनो, मर्जी को बुलाओ ना। देखना मरली तैयार हुई कि नहीं। वो देख। तू इसके प्यार में गिरता ना, पागल प्रेमी की तरह घुमाती तेरे को। बेटा मरली, लड़का पसंद है ना? अरे वो बुढ़ाओ, ये कैसा घटिया सवाल है? लड़की लड़के के लिए इतना तैयार होकर आई है तो पसंद ही होगा ना। सही कह रहे हो। मारी क्या कहते हो, रिश्ता पक्का है ना? हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। मरली पागल हो गई है, क्या बोल रही है तू? शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देती। इतना ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बाबा को कल कहती कि मुझे ये शादी नहीं करनी है तो वो तमाशा खड़ा कर देते और फिर जबरदस्ती मुझे इस शादी के लिए राजी करते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके सामने कहूँ कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, ताकि आप सब मिलकर मेरे बाबा को समझा सके। अच्छा शादी नहीं करनी है तो क्या संन्यास लेना है तुझे? मैं भला क्यों संन्यास लूंगी? मरली मैं किसी को चाहती हूँ। सबके सामने जाने दीजिए। नहीं है आप। रुको, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? जमाना बदल गया है। अगर ये किसी लड़के से प्यार करती है और वो अगर हमारी बिरादरी का है तो उसके साथ शादी की बात पक्की कर दो। मरली, वो लड़का कौन है? हाँ? ए, तेरी तरफ इशारा कर रही है। बेटे देख क्या रहे हो, समझाओ इसे। रुको रुक जाओ, रुको। मुझे कहना था कि वो इसके जैसा दिखता है पर ये नहीं है। ये भी अच्छा ट्विस्ट था यार। ये क्या मजाक लगा रखा है? अभी तुम्हारे चक्कर में हम इसे मारते और गुस्से में आकर ये हम पर गोली चला देता। गाँव में एक से एक हटेले भरे। चलो उठो, अपने अपने घर चलते हैं। चलो चलो चलो। एक बार कम से कम लड़की से पूछ लेते। मैंने तो पहले ही कहा था लड़की के बारे में पता कर लो। अच्छा किया रोक लिया उसे, वरना आज पुलिस केस बन जाता। ध्यान दिया होता ना तो बेटी ऐसी नहीं निकलती। आजकल सुनते कहाँ है बच्चे, पहले ही पूछ लेना चाहिए था। जॉनी मेरी एक बात सुन, इतने लोगों के सामने तेरी तरफ इशारा किया, कितना प्यार करती होगी तुझसे? हाँ, चुपचाप शादी कर लेना। हम पुलिस की राइफल चोरी करके भागे। मुझे जेल हो गई तो पता है उसके साथ क्या होगा। लोग उसे चैन से जीने नहीं देंगे। सुनो, रुक जाओ, जल्दी यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। चलो क्या हुआ? आ जाओ। क्या हुआ? कान कटवा दी इसने मेरी। नाम तो बताओ, हो गया क्या? माफ करे, इतना बच्चा को डरता है क्या? मैं उसकी जान ले लूंगा। प्यार करने चली है, कहती है प्यार हो गया मुझे। नाम पता चलने दे, जान ले लूंगा मैं उसकी। जाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, जाने दीजिए उसे। देखो मरली, मेरे पास ना घर वर है ना पैसा है। रूखी सूखी खा के अपनी जिंदगी जीता हूँ। शादी के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा और ना ही मुझे प्यार दिखाना आता है। अब भी तुम तैयार हो तो बोलो। अबे प्यार दिखाने की बजाय बंदूक दिखा रहा है उसे। वो लड़की पहले ही अपने बाप से मार खा चुकी है और ऊपर से हुल दे रहा है तू। ओह, प्यार से बात करना। प्यार से बोलूं? हाँ
अरे देख देख वो लड़की आ गई, अब तू मूड में आ जा, मूड में आ जा, चल। आ गई क्या? हाँ आ रही है धीरे धीरे। देख मेरी बात सुन, मुर्गे मुर्गी के रिलेशन में मुर्गा ही मुर्गी के पास जाता है। अच्छा। और क्या, मुर्गी मुर्गे के पास आके क्या करेगी? तुझे बड़ा पता है, प्यार का पंडित है तू। मैं तो भांग देता रहता हूँ, कोई आती ही नहीं है। मरली, ए, वो तुझे बुला रहा है, पता है मुझे, तुझे। यार वो तो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं है। मुर्गे को देख के मुर्गी भागती है, तू जा। मरी, कहाँ जा रही है तू? मरली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही है? लड़कियां लोगों के सामने बात नहीं करती हैं, तुझसे बात करना चाहती है इसीलिए अकेले में गई है। जा बात कर। क्या मरली, सुनो, जल्दी जल्दी लकड़ियाँ चढ़ाओ, बारिश हो गई तो हम फंस जाएंगे। तुमने मेरे लिए मार खाई, इसलिए मैं शादी करने की सोच रहा था, पर तुम तो सुन ही नहीं रही। एक काम करो, जहां तुम्हारा बाप बोलता है वहीं जाकर शादी करो, मेरी मुसीबत टलेगी। அசமஞ்சக்காரி நெஞ்சில் விஷவச்சக்கீரி என் அசமஞ்சக்காரி நெஞ்சில் விஷவச்சக்கீரி எங்க போனாலும் என்ன விடாம எங்கேயும் வாரா என்ன சொல்ல தூங்க போனாலும் தூரம் போனாலும் நெஞ்சோட நீதானே வேற இல்ல வாடி என் கழுகி என் உசுரத்தான் உருவி சூற காத்த போல ஆள சாட்சிக தௌதாயப்பட்டேனே வார்த்தை இல்ல அசமஞ்சக்காரி நெஞ்சில் விஷவச்சக்கீரி என் அசமஞ்சக்காரி நெஞ்சில் விஷவச்சக்கீரி என்ன சொன்னாலும் என்ன கொன்னாலும் உன்னோட வார என்ன சொல்ல என்னோட மூச்சுல நாம் பேசும் பேச்சுல எப்போதும் நீ தாண்டி வேற இல்ல வாடி எங்கழுகி என் உசுரத்தான் உருவி சூற காத்த போல ஆள சாட்சியே தௌதாயப்பட்டேன்னு வார்த்தை இல்ல பாறைய பச்சைக்கோரையா நீ வந்து மாத்தி புட்ட கொள்ளக்காரன வெள்ளக்காரன் போல் மெடுக்கா நீ நடக்கத்தான் வச்சு புட்ட மனசே இது ஒண்ணு போதும் புதுசா இனி வாழ தோணும் முழுசா நீ சேர வேணும்
இந்த ஊரு மெச்சும் வாழ்க்கை வாழ்ந்திட வேணும். எட போடும் கண்ணால பாக்குறியே எச போல என் நெஞ்ச தாக்குறியே. வாடி என் உசுரே நான் கொஞ்சம் பிசுறேன். ஆனாலும் என்ன எப்படி நீ நான் காதலும் செஞ்சியும் புரியலடி. வாடி எங்களுக்கு என் உசுரத்தான் உருவி சூற காத்த போல ஆள சாட்சியே சௌதாயப்பட்டேன்னு வார்த்தை இல்லை. तेल लगाओ तो परेशानी, ना लगाओ तो परेशानी. किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है. शादी की उम्र हो गई है, अपना बिस्तर तक नहीं उठाती. अब बड़बड़ाने से क्या फायदा. बचपन में आदत डाली होती तो भला होता. अरे मरली, मेरा पेट नहीं भरता क्या? 2 डिब्बों में खाना लेके जाती है तू. नहीं पागल हूँ, बड़बड़ करे जा रही हूँ, जवाब तक नहीं देती है लड़की. लाओ दो. कहाँ गए वो दोनों? अभी तो यही थे. देखो बोर है, दिख नहीं रहा क्या? अरे पुलिस आ रही है, तुम दोनों को पकड़ने के लिए जल्दी मेरे साथ चलो. अरे बाप रे, अपनी बंदूकें लेने यहाँ जंगल तक आ गए पुलिस वाले. पुलिस स्टेशन में बंदूकें खत्म हो गई क्या? पुलिस!
काम कर रहे हैं ना, बुलाओ इन्हें। काम बंद करो रे, इधर आओ, एमएलए साहब बुला रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ। चलो चलो, साहब बुला रहे, जल्दी चलो। तुम ढूंढो। जी पापा। आ जाओ आ जाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी। ये लोग पता नहीं किस लिए यहाँ पर आए। क्या बात हो गई? नमस्कार। हाँ आराम से आराम से। इलेक्शन कैंपेन के लिए दिल्ली से पार्टी लीडर आने वाले थे, पर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पहाड़ों में आता हुआ दिखा, उसके बाद कहीं नहीं दिखा। आप जरा ढूंढेंगे? जानी, हमने तो सिर्फ बंदूकें चुराई है ना, हमारा एक बाप है जो हेलीकॉप्टर चुरा के ले गया। चलो हम लोग भी ढूंढते हैं। मरली, तुम भी चलो। नहीं, मुझे कॉफी लेने जाना है, तुम जाओ। ठीक है। जया, तुम लोग जाकर उस तरफ हाँ ढूंढो। ठीक है, चलो। जाओ, उसके पीछे जाओ। ओए, ये छुप छुप के क्या ढूंढ रहा है तू? हेलीकॉप्टर कोई छोटी सी चीज नहीं, इतना बड़ा होता है। पता है यार, हेलीकॉप्टर कौन ढूंढ रहा है? हेलीकॉप्टर में घूमने वाले विलायती पीते होंगे ना, वही ढूंढ रहा हूँ, यहीं गिरी होगी। ठंड के मौसम में एक बोतल मिल जाए ना तो गर्मी आ जाएगी। रुको रुको, मैंने यहाँ अच्छे से देख लिया, कुछ नहीं है। चलो हम लोग उस तरफ जाकर ढूंढते हैं। ठीक है सर, तुम उधर जाओ, बाकी उधर चलते हैं। चलो चलो चलो। ये फोटो कहाँ से मिली आपको? जब मैं पार्टी लीडर को ढूंढने जंगल गया तो मुझे वहां ये निशान दिखाई दिया। मैं नहीं जानता क्या है ये। मैंने सोचा कि आप रिसर्चर हैं तो शायद आपको पता हो क्या है ये। क्या हो सकता है? आप मुझे ये फोटोज मेल कर दीजिएगा, कल तक मैं चेक करके बताता हूं। तो मैं चलूं? हाँ जी। शंकर जी। इन्हें घर तक छोड़ दो। जी पापा। वहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ, नीचे आओ। इसको बुला के क्या फायदा? आ जाओ, आ जाओ। इसकी गर्लफ्रेंड तो आई नहीं है, वो आएगी तो ये आगे चलेगा ना। इसको प्यार करना सिखा के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मैं बुरा फंस गया यार। जया, मरली दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें पता नहीं क्या, कल जहरीला कांटा उसके पैर में चुभ गया था, फिर भी वो पागल लड़की इधर उधर भागती रही। बहुत खून बह गया है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। काली पकड़, मैं आता हूँ। हाँ, मैं तो वीरप्पन हूँ ना, एक साथ दो दो बंदूकें चलाऊंगा।
कहाँ जा रहे हो? हाँ? मेरी मंगेतर अंदर एडमिट है, प्लीज जाने दीजिए। 4:30 बजे से 5 बजे तक विजिटिंग आवर्स है, तब तक वहाँ पे बैठो। प्लीज भैया, अभी 4 ही बजे जाओ। उसे बहुत चोट आई है, पैर से बहुत खून भी बाहर है। बोला एक ना बार नहीं उसे जा देखने सकते, दो। वहाँ पे बैठो। अरे चुपचाप यहाँ आके बैठो, वो जाने नहीं देगा। वो जो कल एडमिट हुआ था उसे इस बेड पर शिफ्ट ओके डॉक्टर। तुम काम पर नहीं गए? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें काटा चुभा? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। छोड़ो ना, आओ बैठो। हाँ, खाना खाया? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे प्यार नहीं करूंगी। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया होगा। लो खाओ। तुमने कुछ खाया या नहीं? मैंने खा लिया, तुम खाओ ना। टाइम खत्म हो गया, अब 8 बजे आना मिलने। आप लोग भी चलिए। देखो मैं 2 दिन में घर आ जाऊंगी, तुम जाओ। नर्स ने कहा 8 बजे के बाद में मिल सकते हैं, तो मैं तभी आऊंगा। नहीं, फिर घर जाने के लिए तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। तुम जाओ ना, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। बाहर रुकता हूँ मैं। अब कैसी है तू? आप ठीक पैर हो? दिखाओ। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, काम कर रही ठीक थी ना, है। इसलिए आ नहीं तो पाई। क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं माँ, कुछ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मैं जाऊं क्या? अभी तो आए हो, रुक जाओ ना। जल्दी है क्या? माँ मैं खा लूंगी, तुम लोग जाओ। नहीं। तुम इसे अच्छे से खाना खिला कर आ जाना, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ आप। तू भी चली जा इनके साथ। नहीं माँ, तुम जाओ ना, बाबा अकेले रह जाएंगे घर पर। जया यहाँ रहेगी ना? नहीं बेटा, मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ। जया आराम आप कर। जाइए ना, मैं इसका ख्याल रखूंगी। हाँ माँ, तुम घर जाओ ना, ये मेरा ख्याल रखेगी। पक्का मैं चली जाऊँ? जया, तू मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल ना। जॉनी बाहर इंतजार कर रहा है, तू उसको पास दे दे और तू सुबह आ जाना। क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं होगा, माँ के आने से पहले मैं उसे भेज दूंगी, तब तक तू भी आ जाना। वो तो ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, कुछ नहीं होगा, मेरी खातिर मान जाना। देखो तुम पर भरोसा कर रही हूँ, पक्का कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। संभल कर। माली ने मुझे तुम्हें ये पास देने को कहा था। அடியாண்டுக்குள்ள என் மனசுக்குள்ள நீ வீசி போற ஓர் வானவெல்ல ஓ மூச்சு காத்தா என்னை இழுத்துக்கிட்ட நான் தேடி பார்த்தேன் என்ன காணவில்லை ஒன்ன கண்ணுக்குள்ள
என்னை இழுத்துக்கிட்ட நான் தேடி பார்த்தேன் என்ன காணவில்லை நேரத்தில் அந்த பிள்ளை கூட்டு வந்திருக்க சரி வந்தது வந்துருச்சு நான் கொஞ்ச நேரம் வெளியே போட்டேன்டா அதுக்கு இல்லையா இப்போ யாரையும் நம்ப முடியாதியா வேண்டாம் போய் உப்பு நிறைய எடுத்துட்டு வா போ நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்க போற சர்ச்சுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போறியா? மழை வெட்டு போனாலும் இலை சொட்டும் நீராக எனக்குள்ளே விழுந்தாய் நீயும் அது ஏனடி இமை மீறி தேடுதே விழிகளும் உன்னையே இடைவெளி மாறுதே இந்த நேரமே உன்னோடு நான் என்னோடு நீ எப்போதும் வாழ கேட்கிறேன் என் பேரிலே உன் பேரினை ஒன்றாய் கோர்க்கிறேன் சந்தோஷமும் கண்ணீர் தரும் உன்னாலே இன்று பார்க்கிறேன் உன் தூக்கம் பார்த்து நானும் தூங்குவேன் அடியாண்டி புள்ள என் மனசுக்குள்ள நீ வீசி போற ஓர் வானவில்லை வா மூச்சு காத்தா என்ன இழுத்துக்கிட்ட நான் தேடி பார்த்தேன் என்ன காணவில்லை सर हाँ आइए आइए बैठिए। तो आपको उस फोटो के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, वो दफन किए हुए कलश का निशान है। दफन हुआ कलश? तीन 3000 साल पहले हमारे यहाँ रिवाज हुआ करता था मृतक को कलश में दफनाने का। क्योंकि माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं तो लोगों का विश्वास था कि गर्भ जैसे ही दिखने वाले मिट्टी का कलश बनाकर मरने के बाद मृतक को उसमें दफना दिया जाए। वो उस कलश को कीमती जवाहरात और अनाज से भरते थे और फिर मिट्टी डालकर कलश को जमीन में दफना देते थे। आपने जो देखा था वो वही कलश था। इतने सालों बाद जब बारिश हुई ऊपर से मिट्टी बहती चली गई और फिर कलश बाहर निकल आया। उस कलश के आसपास अगर आप नंगे पांव जाएंगे तो पांव जलने लगते हैं क्योंकि वो बहुत गर्म होता है और मेरे ख्याल से वो कलश पक्का वहीं पर है। क्या उस पुरातन कलश में अब भी सोना होगा? हाँ जरूर होगा। वो भी कोई मामूली सोना नहीं, कीमती हीरे प्राचीन चीजें भी दफन मिलेंगी और आजकल तो प्राचीन चीजों की बहुत कीमत है। ये बात किसी को पता ना चले। जी शुक्रिया। चलता हूँ। काली उठ यार उठ। फिर से लड़की आ गई क्या? काली जंगल से जीप की आवाज आ रही है। हाँ? पुलिस आ गई क्या? क्या हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए? जॉनी अबे बंदूक लेके क्यों जा रहा है? फंस जाएंगे हम लोग। रख उसे। यहाँ खुदाई करो। हाँ करता हूँ। सुनो यहाँ गर्म है, यहाँ खोदो।
चार लोग इधर आओ। निकालो इसे बाहर आराम से। ये लोग तो खजाना लेकर जा रहे हैं। चल जाके मारी को बताते हैं। चलिए चल। मरी को बताने से गोल्ड मेडल मिलेगा क्या हमको? ये खजाना हम लेके सेटल हो जाते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। चल चले। तू मरली से शादी करके खुश रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता? घर में राशन खत्म होगा तो चोरी करने जाएगा क्या? तू नहीं चाहता कि तू उसको खुश रखे जिंदगी भर के लिए? मेरी बात सुन, ऊपर वाले ने इसी खजाने के लिए हमको यहाँ भेजा है। चुपचाप प्लान सोच। जानी, हम लोग खजाना उठा रहे हैं ना? ऐसे काम में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। सोच समझ कर कदम उठाना होगा। काली, कल मैं काम पर नहीं आऊंगा, तू वहां संभाल लेना। हाँ। छोटू है कटिंग दे। काली, एमएलए के घर से चोरी करना इतना आसान नहीं है। यही बताने के लिए 2 दिन से छुट्टी लेके टाइम पास कर रहा है। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। वो सुबह 9 बजे हर रोज पार्टी ऑफिस जाता है। फिर दोपहर 1 बजे खाना खाने के लिए घर आता है। सर, ये 1 मणि की सापड़ा हो रहा हूँ। मैं एमएलए का रिश्तेदार हूँ, उन्हें न्योता देने के लिए आया हूँ। वो रईस से रईस लोगों से भी अपने घर पे नहीं मिलता। मैं उनके पार्टी का आदमी हूँ, मेरे को एमएलए साहब से मिलना है। लेकिन जब उसके पार्टी मेंबर उससे मिलने आते हैं तो वो उन्हें घर के अंदर भी ले जाता है और खातिरदारी भी करता है। तो सोना चुराने के लिए हमें भी पार्टी मेंबर बनकर ही जाना पड़ेगा। सामान वाला कमरा बंद होगा, चाबी बनवानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे एक लकड़ी और ब्लेड चाहिए। और हाँ सुन, कल तू मेरे साथ चलेगा। हम दोनों कैसे छुट्टी ले सकते हैं? हाँ, जैसे यहाँ कलेक्टर की नौकरी कर रहा है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी फ्लॉप पिक्चर में कॉमेडियन का रोल कर रहा हूँ यार। ठीक है, जैसा तू बोले। ये ले, जीत गया मैं। माँ, बाबा काम पर नहीं गए?
वो दोनों राइफल वाले हैं ना, वो बीमार पड़ गए, काम पर नहीं आए, तो तेरे बाबा भी नहीं गए। आजा। बाबा ने कहा कि बुखार है, पर लग तो नहीं रहा। वो गर्म नहीं लगेगा, वो क्योंकि उसको 15 वाला बुखार है, इसीलिए अस्पताल लेकर जा रहा हूँ इसे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, चलो। इसने पैसे मांगे हुए हैं, डॉस वहाँ पर आने वाले हैं, तो उन्होंने तुम्हें वहाँ देख लिया तो। अरे मैं हूं ना इसके साथ, हैं? आप जाओ, टेंशन मत लो आप। चावल मत खाना, वरना बुखार नहीं उतरेगा, इसलिए दूध और रोटी लाई हूँ। मरली। हाँ? जॉनी तो गियो। सब छोड़ छाड़ कर मेरे साथ चलोगी तुम? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या किसी ने तुमसे ये कहा कि मैं किसी और से शादी कर लूंगी? या फिर तुम्हें ही शक है? यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी तुमसे शादी हो जाए ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। कुछ ही देर में बर्फ गिरने लगेगी, तुम जल्दी जाओ। अभी तक मैंने जितनी भी चोरियां की हैं सब अपने लिए की, पर ये चोरी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। चल, देर हो रही है यार। हाँ। आज कुछ पार्टी के लोग आने वाले हैं, ठीक, उन्हें अंदर बिठा लेना। अरे भाई लोग कहाँ जा रहे हो? एमएलए साहब से मिलना है हमको। बाहर गए हुए हैं, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, चाय पी लो। चाय पी लो। कितने लोग हैं? चाय पी के वेट करेंगे ना। चाय बना जल्दी। दूध है ना भाई? हाँ है। हाँ, पिलाओ पिलाओ, सबको चाय पिलाओ। आ जाओ आ जाओ, नमस्ते। आओ, घर पे सब ठीक है ना? जब तक चाय बन रही है, ये लीजिए, खाइए ना। हाँ, ये लो, ये बड़ा खाओ। हाँ, बड़ा खाओ। लीजिए, गर्मा गर्म। हाँ, इधर एमएलए साहब से मिलने के लिए काम था। लो लो, शर्मा क्यों रहे? हम तो पार्टी के सुनिए, पापा आने वाले हैं, अंदर आ जाइए। चलो चलो भाई, चलो, बुलाया है। जॉनी, पुलिस है यार। चुपचाप चलते हैं।
भैया वो मेरा एक जंगल है, वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ में जो पत्थर है उसे देखकर लगता है वो ग्रेनाइट कैप। ये बात सबके सामने क्यों बोल रहे हो? अच्छा तो फिर आओ ना, अकेले में बात करते हैं। चलो बाहर चल के बात करते हैं। कब कहाँ रख दिया, गिर गया वो। मेरा एक जंगल है, उस जंगल में एक पहाड़ है। मुझे उस पहाड़ के पत्थरों को देख के लगता है कि वो पत्थर ग्रेनाइट है। गवर्नमेंट को बताए बिना वो पत्थर निकालना है, इसलिए एमएलए साहब से मिलना था। वो पहाड़ बेच के अपना कमीशन रख लेना और बाकी मुझे दे देना। देखो पापा आ गए। तो कहा था दोपहर के बाद आएगा, ये अचानक कैसे आ गया? चलो चलकर पापा से ही बात कर लो। अचानक मुझे थोड़ा प्रेशर आ गया। आप जाइए, मैं टॉयलेट होके आता हूँ, आप जाइए। ठीक है, जल्दी आना। जॉनी बाहर आजा यार, बाहर आजा। इससे ज्यादा यहाँ रुका तो वाट लगा देंगे ये लोग। पता नहीं जॉनी का क्या हुआ होगा, कहीं फंस तो नहीं गया। पकड़ा गया तो मुझे भी मार डालेंगे ये लोग, यहां से भागना ही बेहतर है। काली जल्दी भाग जा यार, इससे पहले कि कोई तुझे ढूंढ ले। गायब हो जा। आ गया क्या? मुझे लगा कहीं तू मुझे फंसा न दे। अपने जैसा समझ रखा है, डरपोक धोखेबाज कहीं के। हाँ? ये क्या है बे? अरे मिल गया क्या? अकेले कैसे किया तूने? टोनी तू कमाल का है यार।
हे, इसको सबसे पहले जाके बेचते हैं, पैसा आधा आधा बांट के कहीं जाके सेटल होंगे। अरे चला बस कर। हाँ। सवाल करा किसे? घंटी बज रही है क्या? हाँ बज रही है। हेलो हेलो, मैं जॉनी। हाँ जॉनी, कैसा है बोल। हाँ अच्छा हूँ। सुन यार, एक काम था, एक बड़ा हाथ मारा है हमने। किसी को जानता है क्या जो हमें पीले के बदले पैसा दे? हाँ मैं एक सेठ को जानता हूँ, उसका नंबर देता हूँ, जाके मिल लेना। उसको बोल सामान बहुत है। सुन, सामान बहुत ज्यादा है, वो खरीद पाएगा? उसकी चिंता मत कर, वो सब कुछ खरीद लेगा। अच्छा रुक इसके। बहुत पैसा वाला है वो। बोल। 98 हाँ। 4144 1312। काम हो जाएगा तो फोन करना। ठीक है, चल रखता हूँ। हाँ सोना मेरे पास है, पैसे तो तैयार है ना? ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। सोना चोरी हो गया। क्या कर रहा था तुम? क्या हुआ जी? क्या कर रहे थे तुम सबके साथ? पापा रुकिए। नहीं, मार डालूंगा सबको। पता लगाओ किसने किया ये, मुझे मेरा सोना वापस चाहिए। जाओ पता लगाओ, जाओ। अब तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? जाओ यहाँ से। हाँ एमएलए, जो सोना हम जंगल से लेकर आए थे वो चोरी हो गया। देखो अगर उसे कोई बेचने आए उसी वक्त मुझे कॉल करना, ठीक है? देखो मैं इन सब से बात करता हूँ, ठीक है? तुम जाओ और बाहर ध्यान दो। देखिए, ये सोना बहुत पुराना, उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। सेठ जी, हम इस धंधे में बहुत पहले से हैं, जो बनता है वही दीजिए। इन सब के सिर्फ 23 लाख बनते हैं। 23 लाख मतलब 20 का आधा 10 हो गया, 3 का आधा 1, 1.5। बांटने में दिक्कत हो जाएगी, इसको बढ़ा के थोड़ा राउंड फिगर मांग ले। सेठ जी, आप जो बोल रहे बहुत कम है, कम से कम 30 लाख होना चाहिए। चलो ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। कौन आया होगा? उसकी बीवी आई होगी ना। हो। आइए सर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आइए ना, बैठ कर। नहीं, बात यह है, मेरे घर से पुश्तैनी जेवर चोरी हो गए। क्या कोई लेकर आया है उन्हें बेचने के लिए? यहाँ तो अब तक कोई नहीं आया सर। फिर भी अगर कोई आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ जरूर। आपने एमएलए साहब से इन्हें बचाया क्यों? मालूम है, अगर हम उन्हें फंसा देते तो ये लोग वो सोना कहीं और 1 करोड़ में बेचते। हम इन्हें सिर्फ 30 लाख दे रहे हैं। अच्छा, बिजनेस को समझो, जाओ पैसे लेकर आओ। ठीक है। ये लो, पूरे 30 लाख रुपए हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अबे गिनना नहीं है क्या? सुनो, एमएलए के लोग ये सोना ढूंढ रहे हैं, तुम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाओ। जी शुक्रिया। चल चल। हमें दिखता नहीं है क्या? जाने देना, नए कपड़े ले लेंगे। काली, मैं मरली को लेकर आता हूँ, तब तक तू नहा ले। देख क्या रहा है, जल्दी जाना, जल्दी कर।
अरे मैं फटाफट नहा के आता हूँ, साथ में निकलते हैं। तुझे इतनी क्या जल्दी है? इतना पैसा लेकर बाहर जाना ठीक नहीं है, समझा कर। तू जा नहा ले, जा ना, जल्दी कर। ए काली, मैंने पैसे चारपाई के नीचे रख दिए, ध्यान रखना। हाँ हाँ। कब से गया हुआ अभी तक वापस ही नहीं आया ये। जाके देखता हूँ। पैसा साथ में ही लेके जाता हूँ। अरे मैं फटाफट नहा के आता हूँ, साथ में निकलते हैं। तुझे इतनी क्या जल्दी है? इतना पैसा लेकर बाहर जाना ठीक नहीं है, समझा कर। तू जा नहा ले, जा ना, जल्दी कर। के पास अपने दोस्त के साथ ही चोरी की तूने, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। कौन हो तुम? मुझे एमएलए से मिलना है, दरवाजा खोलो। नहीं, इतनी रात को नहीं मिल सकते। अरे बात बहुत जरूरी है, दरवाजा खोलो ना यार। सुबह आना। अरे बहुत जरूरी बात है। बोला ना सुबह आना, अभी नहीं मिल मैं सकते। कहता हूँ दरवाजा खोलो ना। और आवा भैया, आपके सोने के बारे में बात करनी है भैया। आने दो उसे। भैया, आपके घर से सोना चुराने वाले मैं और वो जॉनी थे भैया। हमने सोना बेच के पैसा लिया, उसने मुझे धोखा दे दिया और फिर वो मरली के साथ भाग गया भैया। अब इसे उठाकर कूड़े में फेंक दो। शंकर। जी पापा। मुझे वो पैसा चाहिए, जा। उसको फेंक दो और चलो। ए गाड़ी रोक 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 रोक। पीछे पीछे और पीछे और पीछे। रुक जा। आज उसको छूना मत, सीधा मिले दबोच लो। हम सब घर कब पहुंचेंगे? बारिश होने वाली है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, घर पर माँ अकेली है। पकड़ लिया क्या उसे?
पापा वो उसके साथ नहीं है। वहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। ठीक है। मैं भी बस वहां पहुंच रहा हूं। आज बहुत देर हो गई। हाँ, और सुबह काम पर भी तो जाना है। संभल कर जाना, कहीं फिसल ना जाओ। कल मिलते हैं। मरली। हाँ? कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्रिसमस आ रहा है ना, कैरोल्स के लिए गई थी। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाकर अपना सामान लेकर आओ, हमें अभी निकलना होगा। तुम ये क्या बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? तुम हर रोज दुआ मांगती थी ना कि मेरे साथ रह सको। आज वो दिन आ गया। मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, हम लोग आराम से जिएंगे। जाओ जल्दी सामान लेकर आओ। उन पैसों से हम कितने साल गुजार पाएंगे? 1 साल या फिर 2 साल? उसके बाद तुम फिर से चोरी करोगे। मैं और हमारा बच्चा यही सोचते रहेंगे कि तुम घर आओगे या पुलिस पकड़ के ले गई, है ना? चोरी के पैसों से हम कभी नहीं जी पाएंगे। और हम भागेंगे क्यों? हम शादी करेंगे और यहीं रहेंगे। मैं बाबा से बात करूंगी, देखना वो जरूर मान जाएंगे। हमें ये पैसे नहीं चाहिए। तुम मेरी बात मानोगे ना? बहुत देर हो गई है, अब तुम जाओ। पैसे कहाँ रखे हैं तुमने? वो मेरे दोस्त के पास है, मुझे छोड़ दो, मैं ला कर देता हूँ। उसे मरे हुए आधा घंटा हो गया, कहानियां किसी और को सुनाना। मार डालो इसे। इन्हें क्या हुआ मनी? ये बंदर इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे ये क्या? अरे बाबा ये देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? देखने दो मुझे, देखता हूँ। अरे क्या हुआ? है कौन?
लगता है भेड़िए ने मार दिया इसे। कौन मर गया? ए मारी, हाँ? लगता है इसे भेड़िए ने मार दिया। देख कर डर लग रहा है। ये बाला, उठाओ उसे। मरली को यहाँ से लेकर जाओ। मरली, चल 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 बेटा, मरली, चल मरली बेटा, चल 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 बेटा, चल यहाँ से आ। मरली सुन बेटा, काली, मैं मरली को लेकर आता हूँ, तब तक तू नहा ले। इतना पैसा लेकर बाहर जाना ठीक नहीं है, समझा कर। ये तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। पैसे चारपाई के नीचे रख रहा हूँ मैं। चोर कहीं का, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाक कटा दी तूने मेरी, नहीं छोड़ूंगा तुझे। Ha ha ha!
हुआ जी? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अपने बाप को जहर दे दिया इस लड़की ने। ये क्या कर दिया तूने मम्मी? क्या कर दिया उसको? ये क्या हो गया? तुम हर रोज दुआ मांगती थी ना कि मेरे साथ रह सको। आज वो दिन आ गया। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? सबको छोड़ छाड़ के तुम चलोगी मेरे साथ? மழை விட்டு போனாலும் இலை சொட்டும் நீராக எனக்குள்ளே விழுந்தாய் நீயும் அது ஏன்